प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को सारी बातों में महिमा मिले। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन तक परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें बचाया है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए इस सुबह में मिलकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हम अपने आँखों को बंद करेंगे और कुछ समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। खुदा आज के दिन में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूरी रात आपने सुरक्षित रखा, संभाल बचा के रखा। हर एक समस्याओं और परेशानियों से आपने हमें बचाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए प्रभु, पर आपने हमें इस दिन को दिखाया है प्रभु। ये आपका अनुग्रह है प्रभु, आपकी दया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अनुग्रह के लिए, इस आशीष के लिए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिन सांसों को हम लेते हैं उन सांसों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सचमुच आदर के योग्य हैं, आप सचमुच महिमा के योग्य हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस भोर के समय में, इस सुबह के समय में प्रभु सारी महिमा हम तुझे देते हैं। हम अपने दिन भर के हर एक कामों को प्रभु आपके हाथों पर सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी काम हम करते हैं प्रभु जी, हर एक काम के द्वारा खुदावन आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारी बातें आपके हाथ में सौंपते। हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रिय लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, हर एक को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु आप हर एक को बचाए रखना, हर एक दुर्घटनाओं और परेशानियों से आप हमें बचाए रखना खुदा। अपने पंखों में छिपाए रखना यीशु राजा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते खुदा, आपके नाम की महिमा करते प्रभु। आज के दिन में आप हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपका नियंत्रण होने पाए खुदा। हालेलुया। हमारे मन को, हमारे दिमाग को आप नियंत्रित रखना खुदा। हालेलुया। जो कुछ हम अपनी जीभ से बोलते हैं खुदा, वो भला होने पाए प्रभु जी। जो कुछ हम अपने मन से सोचते हैं प्रभु, वो भला होने पाए प्रभु। हालेलुया। हमारी जीभ पर प्रभु हमारा नियंत्रण होने पाए, हमारा नहीं परंतु आपका नियंत्रण होने पाए प्रभु। इस जीभ से जो भी हम बोलते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सारी बातें अच्छी होने पाए प्रभु। हमारे मन, वचन, कर्म किसी के द्वारा भी किए गए किसी भी कार्य से आज के दिन में किसी को बुरा ना लगे खुदा, किसी की आत्मा शोकित ना हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, पर हमें नियंत्रित कर सकने वाला परमेश्वर तू है खुदा। हालेलुया। प्रभु तू हमारे जीवन में कार्य करना, हमारे हर एक बातों पर प्रभु तू कार्य करना। हालेलुया। प्रभु कोई भी काम हमारी नहीं, पर सारी बातें प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार पूरी होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर से आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु जो वचन को हम पढ़ते हैं प्रभु, उन वचनों को आप आशीषित करना खुदावन। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस प्लेटफॉर्म को दिया है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस प्लेटफॉर्म को आप बहुतायत से इस्तेमाल करना, आशीषित करना प्रभु। जो लोग इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं उनका जीवन यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और हर एक सुनने वाले लोगों को भी तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ। जो कुछ मैं बोलती हूँ, बोलने वाली मैं नहीं, पर तेरी आत्मा मुझ में से होकर बोलने पाए खुदा। हालेलुया। जो लोग वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, वो अपने मुंह को फेरने वाले नहीं, पर मन को फिराने वाले बनने पाए खुदा। क्योंकि सचमुच प्रभु जी स्वर्ग का राज निकट आ गया है प्रभु, उस अंत का समय निकट आ गया है प्रभु, हर एक अधर्म का अंत निकट आ गया है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय में आपने हमें बचाए प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आप इस समय के लिए हमें तैयार करें कि आपके आगमन पर आप जब दोबारा आते हैं प्रभु जी, हम आनंदित और मगन होने पाए आपके नाम से। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन के हर एक भाग को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, आप वचन में बहुतायत से आशीषित करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देती हूँ।
हर एक प्रार्थना के भागों में अगुवाई और आशीष अपने इकलौते उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज के दिन तक हमें बचाया है और ये सचमुच में वास्तव में ये परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा है कि अपने पुत्र को हमारे लिए दिया और वो पुत्र जब इस दुनिया में आया हमारे पापों की खातिर उसने क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो हमारे पापों की खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, ज़रूरत है कि आज हम परमेश्वर से प्रेम करें। यस, हम परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता ही है और ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है, लेकिन ज़रूरी है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें। तो आइए आज हम वचनों के द्वारा जानेंगे हम परमेश्वर से किस प्रकार से प्रेम रख सकते हैं, या वचन हमें परमेश्वर से कैसा प्रेम रखने को कहती है। चलिए हम वचन में जाएंगे, हम वचन को पढ़ेंगे। आप सभी निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 30। यदि आपके पास आपकी बाइबल है आप निकाल सकते हैं, नहीं तो मैंने आज स्लाइड बना दी है, आप यहाँ से भी वचन देख सकते हैं। आप चाहें तो इन वचनों को लिख सकते हैं। और मेरे प्रिय, वचन को सुनकर आप जाने वाले नहीं, लेकिन वचन को ना मनन करने वाले लोग बने। वचन को सोचे कि वास्तव में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। चलिए हम वचन को पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमीन। मेरे प्रियो, देखिए वचन भी कहता है कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। और कैसा प्रेम रखना है परमेश्वर से? सारे मन से। सारे मन क्यों? मन तो एक ही है आपके पास। कितने मन हैं? और आपके पास एक ही मन है, लेकिन उस मन में और कोई दुष्टता ना हो और कोई मलिनता ना हो। हमें कुढ़ कर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है। परमेश्वर यदि कुढ़ता होता तो वो हमारे लिए क्रूस पर अपने जान को नहीं देता। मेरे प्रियो, हमें अपने सारे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर को महिमा देनी है सारे प्राण से, और प्राण भी एक ही है, और अपनी सारी बुद्धि से, और बुद्धि भी एक ही है, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और हमारी शक्ति तो कुछ भी नहीं है। कहने का अर्थ ये है प्रियो, अपनी हर एक चीज़ में परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। जो कुछ हमारे पास है, एक ही मन है, एक ही प्राण है, एक ही बुद्धि है, लेकिन जो कुछ है उसी के द्वारा हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। उसी में हमें परमेश्वर को स्थान देना है। हमें अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझना है मेरे प्रियो। हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर की मूर्खता हमारी सभी की बुद्धिमानी को भी मिला दे तो उससे कहीं भली है। हालेलुया। तो जो कुछ हमारे पास है उसको पूरी रीति से हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। उससे जितनी शक्ति से हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते उतनी शक्ति से, वरन उससे बढ़कर हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। हमारा पूरा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को पुकार रहे लेकिन हमारे मन में तो कुछ और ही चल रहा है। अपने प्राण से भी बढ़कर हमें परमेश्वर को प्रेम करना है, क्योंकि वचन ये भी कहता है जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे लिए उसे खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। तो अपने आप से पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते
तब उसकी करुणा, उसकी आशीष हमारे जीवन में प्रकट होती है मेरे प्रियो। और यदि हम परमेश्वर से पहले अपने आप को रखें तब हम तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है। तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। और कैसे प्रेम रखना है? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, जितना आपके पास है, आपको लगता है जो कुछ आपके पास है उन सारी चीज़ों से। यदि आपके पास हाथ है तो उन हाथों के द्वारा परमेश्वर को आपको प्रेम करना है। आपके पास आँख है तो उन आँख के द्वारा आपको परमेश्वर को प्रेम करना है। आपके सिर के एक एक बाल से लेकर पैरों के एक एक नाखूनों तक आपको परमेश्वर के प्रेम से भरना है अपने आप को। और जब आप परमेश्वर के प्रेम से भरेंगे तब जाहिर सी बात है कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे, क्योंकि जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे आप उसके प्रेम से भरेंगे कैसे? तो ज़रूरी है, परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले परमेश्वर से प्रेम रखें। हालेलुया। एक बार और हम देखते हैं परमेश्वर से हमें कैसे प्रेम करना है। 2 वचनों को हम देखेंगे। भजन संहिता अध्याय 130 पद संख्या 6, पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 3। पर वे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पर वे जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। आमीन। और दूसरा वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। जब हम प्रेम करते हैं ना मेरे प्रियो, तो प्रेम में कुछ भी कठिन नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्रेम में सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव ना। सभी ने सुना होगा एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। मेरे प्रियो, ये संसार के प्रेम से नहीं, परमेश्वर के प्रेम में सब कुछ संभव है। जब हम संसार के प्रेम के लिए कुछ भी कर सकने की इच्छा रखते हैं तो फिर तो यह परमेश्वर है। हम परमेश्वर से जब प्रेम करने की बात आती है तब हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना कठिन है? जबकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हमें हिम्मत वही देता है, हमें सामर्थ वही देता है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उससे प्रेम करना है। और सब कुछ करने वाला वही परमेश्वर है। वो खुद सब कुछ करता है, हमें सिर्फ प्रेम करना होता है परमेश्वर से। और परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? कि जबकि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो ज़रूरी है हम उस प्रेम को प्रकट करें। यदि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और आप उसकी कोई भी बात मान ही नहीं रहे, तो उस यदि इंसान भी है तो उस इंसान को भी कैसे समझ आएगा कि आप उससे प्रेम कर रहे हैं? मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो आप उस प्रेम को प्रकट करें। बिल्कुल, परमेश्वर तो आत्मा को जानने वाला परमेश्वर है, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर जांचे और हम ये पाए कि हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, हम उसकी बातों को नहीं मानते, तो परमेश्वर कैसे समझेगा कि हम उससे प्रेम करते हैं? प्रेम रखने का अर्थ यही है प्रियो, कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। और कितना अच्छा ये वचन है भजन संहिता 130 के 6 में, पर वे जितना भोर को चाहते हैं, पर वे जितना भोर को, उससे अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। आमीन। तो जैसे सचमुच पहरवे जैसे भोर को चाहते हैं, भोर से प्यार करते हैं, वैसे ही अपने प्राणों से भी बढ़कर हमें परमेश्वर को चाहना है, परमेश्वर को महिमा देना है मेरे प्रियो। क्योंकि वो परमेश्वर है और हमें उसे पहला स्थान देना है। जितनी भी अभी तक मैंने वीडियोस बनाई, हर एक वीडियो में मैं आपको यही बात को कहती हूँ कि आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है, पहले परमेश्वर की महिमा करनी है। क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर वो स्थान और किसी का नहीं हो सकता। ना आपके माता पिता का, ना आपके भाई बहनों का, ना स्वयं आपका। वो स्थान केवल परमेश्वर का है और वो स्थान आपको केवल परमेश्वर को देना है, ना ही उस व्यक्ति का जिसने आपको सुसमाचार सुनाया। वो आदर के योग्य है, आपके माता पिता आदर के योग्य हैं, प्रेम करने के भी योग्य हैं,
लेकिन सबसे बढ़कर आप जिससे प्रेम करें वो परमेश्वर है। आपको परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम करना है, तभी ये बात यहाँ पर पूरी होगी जो बात इस वचन में कहता है कि अपने सारे मन से और सारे प्राण और सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्योंकि यदि हमारी बुद्धि कहे कि परमेश्वर से प्रेम रखने से क्या लाभ, हमें तो संसार में जीना है, संसार के लोगों से प्रेम रखें, तब आपका ये प्रेम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं होगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को पहले स्थान पर प्रेम करें। इसके बाद देखिए, हम देखते हैं परमेश्वर से प्रेम रखने से क्या होगा। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 3 इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। आमीन। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर आपको पहचाने? यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पहचाने तो आप परमेश्वर से प्रेम रखें, और परमेश्वर से प्रेम रखना उसकी आज्ञाओं को मानना है। जरूरी है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानें। अब हम दूसरा वचन देखते हैं, 1 यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 2। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तभी हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखेंगे। इस बात का लिंक यही है प्रियो। सबसे पहले जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से भरते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरते तब हम परमेश्वर के लोगों से भी प्रेम करने लगते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर से ही प्रेम ना करें तो ना हम उसके प्रेम से भरेंगे, ना हम उसके लोगों से प्रेम करेंगे। इसलिए ज़रूरी है संसार में भी सही तरीके से आपको जीने के लिए और एक शांति के साथ और एक प्रेम के साथ जीने के लिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखें। जितना आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, जितना आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर आपको उतना ही अधिक पहचानेगा। जितने भोर को उठकर आप परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, ओह प्रभु देखेगा आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी मेरे नाम की महिमा कर रही, कैसे भोर में, कैसे तड़के में उठकर मेरे नाम की महिमा कर रही है। वो आपको पहचानने लगेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए किसी चीज को छोड़ते ना मेरे प्रियो, परमेश्वर खुश होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे पहला स्थान दिया है। परमेश्वर जान लेता है कि आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, पर आपके लिए परमेश्वर ज़रूरी है। परमेश्वर समझ लेता है कि आपके लिए पहला कौन है, वो चीज़ या परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? यदि आप किसी भी बात को परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसका अर्थ यही है कि आप उस चीज़ से परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं। आप सबसे पहले जिसे पुकारते हैं, आप उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे पहले और सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें, तो वह आप ही सबके प्रेम को आपको उंडेल देगा आप पर। हालेलुया। कुछ वचनों को हम और देखेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 पद संख्या 5 में इस प्रकार से लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। कहने का अर्थ क्या है कि आकाश और पृथ्वी में बहुत सारे, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। मेरे प्रियो, इसका ये अर्थ नहीं है कि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत सारे परमेश्वर और बहुत सारे प्रभु हैं। इस वचन का अर्थ ये नहीं है, बल्कि इस वचन का अर्थ ये है कि हम इस प्रकार से पूरी संसार में और आकाश में ईश्वर को ढूंढते हैं जैसे कि संसार में बहुत से प्रभु हों, पर वास्तविकता क्या है? 1 कुरिन्थियों अध्याय 8:6, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। आमीन। अर्थात हमें ये नहीं सोचना है कि इस आकाश में तो, यहाँ पृथ्वी पर तो बहुत सारे परमेश्वर हैं, सूर्य, चांद, सितारे। मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की रचनाएं परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है।
परमेश्वर ने अपने वचनों से बनाया है इन्हें, तो ये सभी परमेश्वर नहीं है। तो जैसे इस पृथ्वी पर बहुत सारे परमेश्वर हों, ये पृथ्वी ही परमेश्वर हो की तरह हम इस संसार में ही परमेश्वर को खोजने लगते हैं मेरे प्रियो। वो परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे हृदय पर बैठा हुआ परमेश्वर है। वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर है। और हम प्रकृति की चीज़ों में जो परमेश्वर की रचनाएं हैं, वास्तव में हम उसे ईश्वर का स्थान देने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है, एक ही परमेश्वर है और हमें उस एक ही परमेश्वर पर विश्वास करना है और उस एक ही परमेश्वर से प्रेम करना है। बहुत सारे नहीं हो सकते, क्योंकि वचन क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो दासों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। माफ़ करिएगा, कुछ मैंने थोड़ा गलत कह दिया था। कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। यदि वो एक से प्रेम रखेगा तो दूसरे से वो कम ही प्रेम रखेगा। वो दोनों से बराबर प्रेम नहीं रख सकता मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हम सारी बुद्धि और सारे प्राण से बढ़कर, सारे प्रेम, सारे मन से परमेश्वर को हम प्रेम दें। तो यदि हमारे पास 2-3 स्वामी होंगे तो हम किस प्रकार से परमेश्वर से ऐसा प्रेम रखें कि अपनी सारी बुद्धि से उसी को प्रेम करें। यदि हमारे पास 2-3 परमेश्वर है तो हमारा तो आधा मन दूसरे के पास, आधा मन दूसरे के पास हो जाएगा। इसलिए हमें केवल एक ही परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है और ये विश्वास करना है कि परमेश्वर एक ही है। वही जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, वही जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपने लहू को बहाया, वही जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। केवल वही इकलौता हमारा परमेश्वर और इकलौता हमारा प्रभु है। उसी के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर से ऐसा प्रेम करने की कोशिश करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमारे मन को और हमारे जीवन को बदलें कि हम आपसे ऐसा प्रेम रख सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। एक बार फिर से हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर और अनुग्रह से भरे हुए वचन के लिए। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। जो वचन हमने पढ़ा है प्रभु, वो वचन हमारे जीवन से होकर पूरा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इन वचनों में आशीषित करें। प्रभु, सुनने वाले हर एक लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद करती प्रभु, आप हर एक को सुरक्षित और संभाल बचा के रखें। धन्यवाद करती प्रभु, हर एक के जीवनों में आप कार्य करें, हर कोई आपसे प्रेम करने वाला ठहरे। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। एक बार फिर से प्रभु इस प्लेटफॉर्म को आपके हाथों में सौंपते, जैसा आप चाहते हैं प्रभु इस्तेमाल करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारी बातों में आदर में मैं आपको देती हूँ। अपने इकलौते उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में आशीष मांगती हूँ। प्रभु सुनिए, बड़ी दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।